मैडम अगर पढ़ के सुना दूंगा फिर ये कहेंगे कि लुक़मे में गलती है। देखिए इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही है और ना कि कोई किसी उलेमाओं ने फतवा दिया। तो मौलाना आप हदीस कैसे को बन मानते गए? हैं? अरे मैं मौलाना ही नहीं हूँ ही नहीं। अच्छा मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ इतना। हाफिज है? टीवी वाले जबरदस्ती इस्लामी नहीं, के नहीं, स्कॉलर ठीक है, लिख ठीक है, देते मैं- हैं। कुरान तो ये मैं अपनी तारीफ के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पैगाम को लेकर और जिन दलाइल के साथ हम खड़े हुए हैं, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उन दलाइल के मुकाबले में इस वक्त दुनिया के पास उन दलाइल का मुकाबला करने के लिए हिम्मत नहीं है। तो और उसकी वजह यह है कि जो कंसिस्टेंसी और जिस अथॉरिटी के साथ ये इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह और ऑथेंटिसिटी के साथ ये इस्लाम और उसकी जो लिटरेचर है जो अल्लाह ताला ने उसको प्रिजर्व किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का और इस्लाम का ही खासा है, ये किसी दूसरे मजहब के पास नहीं है। और यही वजह है कि हम धड़ल्ले से जो बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कहते हैं, दलाइल के साथ कहते हैं और चैलेंज के साथ कहते हैं कि इसके मुकाबले पर कोई मजबूत तरीन दलील लेकर आओ जो इमोशनल आर्ग्यूमेंट ना हो। होता क्या है कि इस्लाम के खिलाफ जो दलाइल दिए जाते हैं आमतौर से वो इमोशनल होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एक डिबेट हुई पिछले हफ्ते हमारे ज़ैद पटेल साहब की, इंशाल्लाह वो किसी वक्त तशरीफ लाएंगे आज, और इसी तरीके से एक्स मुस्लिम साहिल की। तो मैं देख ये हैरान रह गया कि उस एक्स मुस्लिम के पास सिवाय इमोशनल आर्ग्यूमेंट के कोई बात थी ही नहीं, और ज़ैद पटेल साहब ने जिस मजबूत अंदाज से वो मुकदमा रखा है उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जिन लोगों ने वो डिबेट नहीं देखी मैं चाहूंगा कि उसको देखें, और मैं तमाम मुर्तद्दीन से ये मुतालबा करूंगा कि उन्होंने जो सवालात रखे हैं शुरू में 7-8 उन सवालात का जरूर जवाब दें अगर उस टॉपिक के ऊपर कोई गुफ्तगू करनी है। जी हाँ, अली रजा साहब। जी मुफ्ती साहब, मैं एक और गुजारिश करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर इंडिया में एक चैनल है न्यूज नेशन के नाम से, जी, तो उसके ऊपर कुछ अहबाब आते हैं और उस न्यूज चैनल की एक एंकर है फिनाज त्यागी साहब, मिस फिनाज त्यागी साहब, उनको ना भैंस समझ के उनके आगे बीन बजा के चले जाते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कि सलीम अहमद नासिक साहब कहता है कि एक सूरह तौबा की आयत नंबर 33 में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि आप जबरदस्ती लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, दूसरे धर्म की लड़कियों को आप मुसलमान बनाएं और उनसे शादी करें। मतलब वो उसके आगे बीन बजा के चला गया कि सूरह तौबा में ये लिखा हुआ है। जी, बात किसने कही? सलीम अहमद नास्तिक साहब ने। इस्लाम धर्म परिवर्तन के लिए इनकरेज करता है। इस्लाम कहता है कि हाँ भाई धर्म परिवर्तन कराओ, ये बहुत सुन्नत का काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का दीन जो है उसे इस्लाम में कन्वर्ट कराओ। तो आपके पास कोई ऐसी आयत है, कोई ऐसी जी आयत है, मैं बता रहा हूँ। सूरह तौबा की 5 नंबर आयत है, 9 नंबर आयत है, 21 नंबर आयत है, 23 नंबर आयत है। सूरह बकर के अंदर आ जी, कम से बताया ना 160 62 पता नहीं या 63, ठीक है। चूंकि पूरा याद नहीं साहब ये कह रहे हैं कि 20 साल से इन्होंने नहीं पढ़ी है कुरान हदीस, तो इनको नहीं मालूम है कि इन्होंने नंबर बता दिए आपको जहां पर ऐसा लिखा है। वो पढ़ के नहीं सुना सकते हैं क्योंकि एक लंबी प्रैक्टिस उनकी छूट गई है। मैडम अगर पढ़ के सुना दूंगा फिर ये कहेंगे कि लुक़मे में गलती है। देखिए 2 आयतें पेश की थी, मुझे दूसरी याद नहीं कि कौन सी थी, और वो दोनों में वो बात और वो मजमून है ही नहीं, और वो उन्होंने ये खबर पास कर दी फिनाज त्यागी साहबा ने। फिर ये लेके आती हैं एक फरमानी नाज गुलूकारा हैं, उनसे आके कहती हैं, जबरदस्ती के हलवाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि ये कहो कि मुझ पे इस्लामिक स्कॉलर्स ने, मैंने हिंदू भजन गाया है तो उसके जवाब में मुझे बड़े जबरदस्त थ्रेट आ रहे हैं और मुझे फतवे निकाल दिए मेरे खिलाफ उलमा ने। वो कहती है 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, चौथी बार उसने कहा कि मिस फिनाज त्यागी साहबा मुझे कोई फतवा नहीं आया है। जी, आपने जब मौलाना ने आपको ये फतवा दिया तो आपने उनसे कुछ सवाल भी पूछे हैं, क्या वो सवाल आप हमारे मौलाना साहब से पूछना चाहेंगी? नहीं मैम, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही है और ना कि कोई किसी उलेमाओं ने फतवा दिया। ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसा कह देते हैं, बाकी कुछ हम अच्छे कोई नज़म भी पढ़ते हैं उसमें भी इतने कमेंट आ जाते हैं ऐसे। तो किसी भी मौलाना जी ने या मुफ्ती साहब ने या किसी बड़े मौलाना जी ने मुझे उलमा ने कोई फतवा नहीं दिया है। फिर क्या करती है, फिर ये एक और मेहमान को बुलाती है और उससे कहती है कि ये इस्लामिक स्कॉलर है, ये हाफिज साहब जो हैं ये स्कॉलर हैं। जब गुफ्तगू होती है तो हाफिज साहब कहते हैं कि मैडम त्यागी साहबा, मैंने आपको बताया कि मैं सिंपल जस्ट हाफिज हूँ, मैं तो कुरान की मुकम्मल तालीमात से भी वाकिफ नहीं हूँ। आप मुझे स्कॉलर क्यों बना के पेश कर रही हैं? मैंने तो ये बात ही नहीं कही, आप मुझे खामखा स्कॉलर बना के पेश कर रही हैं। हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर मौलाना हदीस कैसे पर बन गए? हमारा मुताला ही नहीं है।
ٹھیک ہے تو مولانا حافظ کیسے अरे غلام भाई سرور، हमारा मुताला नहीं है, मेरी स्टडी नहीं है उस पर اچھا ज्यादा। آپ کی اسٹڈی نہیں ہے تو مولانا آپ حدیث کیسے کو بن گئے؟ مانتے अरे ہیں मैं پر- मौलाना ही हूँ ही नहीं। اچھا مولانا نہیں یہ تو ٹی وی والا مولانا ہوں میں حافظ غلام سرور ہوں اتنا۔ تم کس اسلام میں تھے یار؟ تم کو نہیں پتا حافظ اور مولانا کا فرق؟ اچھا صرف حافظ فرضی ہیں ہو آپ؟ کیا کہ اسرائیل سے بھیجا گیا ہے؟ کیوں ایک منٹ حافظ عالم نہیں ہوتا ہے، پڑھے نہیں ہیں، لیکن آپ کا اسلام جو ہے صرف قرآن پہ نہیں چلتا نا۔ لیکن میں ابھی آپ کو مولانا قرآن- نہیں ہوں، یہ بات سن لو۔ میں اچھا ٹھیک ہے چلیے، DCO آپ چینل مولانا میں میں بول چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ حافظ ٹی وی ہیں، والے زبردستی اسلامی نہیں، کی نہیں، بات ڈسکولر ٹھیک ہے، سنیے، ٹھیک ہے، میں آپ کو قرآن تو یہ پروپوگنڈا جو یہ بی بی کر رہی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی مفتی صاحب؟ میں تو حیران ہوں اس سے، اس عورت سے، کہ اس حد تک۔ اور پھر انہوں نے وہ فرمانی ناز کو نکال دیا جب اس نے یہ بات آن نہیں کی کہ مجھ پہ فتوے لگے ہیں، بلکہ اس نے کہا کہ کمنٹ سیکشن میں کچھ بعض مسلمان ایسے کمنٹس کرتے ہیں، وہ تو ہندو بھی کرتے ہیں ہمیں۔ تو انہوں نے کہا نکل نکل بھائی نکل، اور وہ آواز بھی ریکارڈ ہو گئی ان کے اس پروگرام میں، پروگرام سے نکال دیا۔ جی جی مفتی صاحب، وہ آواز بھی ریکارڈ ہوگی۔ جی جی میں نے وہ نہیں دیکھا پروگرام، میں ویسے نیوز نیشن کا پروگرام دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاموفوبک چینلز ہیں جن کا جو احساس کمتری کا شکار ہیں، جو اینکرز ہیں وہ بھی، جو ان چینلوں کے مالکان ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، وہ بھی یہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اصل میں انڈیا میں ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم فکری اعتبار سے، فکری سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر اسلام کو ہم مغلوب کر دیں گے، اور اس طریقے سے جب اسلام مغلوب ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہندوازم کا جو احیاء وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود بخود ہو جائے گا۔ لیکن یہ جیسے کہتے ہیں نا بلی کے خواب میں چیچڑے، وہی والی بات ہے کہ بھائی آپ کے پاس گراؤنڈنگ کیا ہے، آپ جس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس قدر شیلو ہے کہ آپ اس کو اگر الٹرنیٹ بنا کر پیش کریں گے تو انسانیت تو ویسے ہی اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ رہی یہ بات کہ اسلام کو آپ مغلوب کر دیں گے، آپ مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے ہیں، مسلمان بہت سی جگہ مغلوب ہوئے ہیں، مختلف ملکوں میں مغلوب ہوئے ہیں طاقت کے بلبوتے پر، بہرحال انسان ہوتے ہیں، مسلمان کوئی ایلینز تو ہے نہیں۔ لیکن اسلام کو مغلوب کرنے کی جو تحریک آج تک چلی ہے، شروع سے لے کر جب سے اسلام اس دنیا میں آیا، اور اس دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، مختلف زمانوں میں الگ الگ فرعونوں نے، الگ الگ نمرودوں نے، الگ الگ ابو جہلوں نے جنم لیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہ اللہ ایک ہے اور موجود ہے، اور اس کے مختلف انبیاء اور رسول ہیں، وہ اسی طریقے سے باقی اور قائم ہے، اور اس مضبوطی کے اندر اضافہ ہی ہوا چاہتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی دوسرا باطل مذہب یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام کو مغلوب کر دے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ۔ میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ احباب اور بھی ہوں گے، تو میں بھی استفادہ کروں گا انشاءاللہ۔ شکریہ سر، شکریہ، تشریف لایا آپ۔